हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। वोडाफोन आइडिया Q4 के नतीजों के बाद आपको काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ नजर आया है। 10% से ज़्यादा की गिरावट आपको वोडाफोन आइडिया में एक दिन के अंदर दर्ज होती हुई नजर आई थी। लोअर सर्किट के आसपास देखिए स्टॉक आपको लगता हुआ नजर आया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसका बाजार बेसब्री से देखिए इंतज़ार कर रहा है वो है दोस्तों फंड रेजिंग अपडेट, फंड रेजिंग की खबरें। और इसी के बीच अब इतना तेज़ी से नीचे आया है तो देखिए कंपनी के यहाँ पे सीईओ को खुद आना पड़ा। उन्होंने खुद ने यहाँ पे फंड रेजिंग के ऊपर बताया है फंड रेजिंग कैसा होगा, फंड रेजिंग कब होगा। रविंद्र ठक्कर देखिए कंपनी के सीईओ है, तो उनकी तरफ से एक ऑफिशियल एक बयान निकल के आया है फंड रेजिंग के ऊपर। क्या कहा है उन्होंने फंड रेजिंग के ऊपर, ये आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए, जिसका इंतज़ार बाजार कर रहा है लगातार वो है फंड रेजिंग की खबरें। और जो स्टॉक को चाहिए वो सिर्फ पैसा, पैसा यानी फंड रेज वाला पैसा, ताकि कंपनी अपना AGR का ड्यू चुका पाए। कंपनी को जहाँ जहाँ पे पैसे की ज़रूरत है ताकि उस पैसों से देखिए वो कंपनी की मदद कर सके, कंपनी की मदद हो सके। और अब यही खबर दोस्तों जब उनसे पूछी गई, यानी कंपनी के सीईओ से पूछी गई, तो उन्होंने क्या कहा, चलिए इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो दोस्तों देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है, साफ साफ देखिए वेरीफाइड खबर है। उन्होंने साफ साफ कहा है विल रेज फंड सून सेज वोडाफोन आइडियाज मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र टक्कर। तो देखिए, जो खबर निकल के आई है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। डेट आप नोट कर लीजिए, जुलाई 3, 2021। तो खबर में दोस्तों साफ साफ माने खबर की तो वोडाफोन आइडिया के सीईओ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम फंड्स बहुत जल्दी रेस कर लेंगे, विल रेस फंड सून, वोडाफोन आइडियाज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो देखिए क्या कहा है उन्होंने, सबसे पहले देखिए नजर डालते हैं। तो देखिए, VI मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र टक्कर सेड द टेलको एक्सपेक्ट्स टू raise funds shortly and does not need a plan B just yet, expressing confidence that AGR dues will be reduced। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम फंड्स को बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्टली ये अरेंज कर लेंगे, रेस कर लेंगे, और हमको अभी कोई प्लान बी की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने साफ साफ दोस्तों ये उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने कहा है कि हमारे AGR की ड्यूज़ हम बहुत ही जल्द रिड्यूस करने वाले हैं। Low tariffs and lack of a floor price for them remain the biggest hurdles to improvement in the health of the telecom sector, he said on earnings call Friday. Vodafone Idea can't raise funds unilaterally, he said। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या आपको देखने को मिली है वोडाफोन आइडिया के अंदर, कि कंपनी को इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिले, इतने ज़्यादा देखिए ऐसे कंपनी को नहीं मिल पाए जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपको कंपनी के अंदर पैसा डालने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार है। उन सब की कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे बातें रही है जिस पे कंपनी एग्री नहीं कर पाई। और इस पे ही देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि हम एकाएक देखिए इतना पैसा रेज नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रोसेस के अंदर। साफ साफ कंपनी का ये कहना था। उन्होंने कहा आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट, अभी मुझे इस मोमेंट पे कोई प्लान बी की ज़रूरत नहीं है। हम कंपनी को, हम प्लान है हमारे पास जो हम इंगेज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ही जल्दी प्लेस होगा। आई डोंट थिंक वी विल रीच दैट पॉइंट। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम इतने ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे कि हमको प्लान बी की ज़रूरत पड़ेगी। और कंपनी कॉन्फिडेंट है फंड रेजिंग के ऊपर। तो यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के पास पैसा आ जाता है, वो 25,000 करोड़ की जो बातें चल रही है कि 25,000 करोड़ कंपनी फंड रेज करेगी, अगर वो पैसा आ जाता है तो आप मान के चलिए कंपनी की ऑलमोस्ट जो भी दिक्कतें रहेगी वो कंपनी की ख़त्म होती हुई नजर आएगी। कंपनी की जो भी दिक्कत है वो कम होती हुई नजर आएगी, और आपको फिर यहाँ पे कंपनी आगे तेज़ी से ग्रो करती हुई नजर आ पाएगी। लेकिन अभी क्या हमको देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो भी दोस्तों पैसा है, जो भी कंपनी को फंड रेस करना है, वो हो नहीं पा रहा है। और अब कंपनी के देखिए यहाँ पे सीईओ साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंट है हम पैसा रेस कर पाएंगे। तो ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट बात है। और एक और दोस्तों खबर बड़ी है जो निकल के आई थी वोडाफोन आइडिया के ऊपर 5G रिलेटेड। क्या खबर है, चलिए इसके ऊपर आपको एक बार नज़र डालता हूँ। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया ने अपने 5G के ट्रायल्स पुणे में बिगिन कर दिए हैं, गांधीनगर में नोकिया और एरिक्सन के साथ। तो देखिए यहाँ पे रिलायंस, जियो और एयरटेल ने भी रिसेंटली अपना 5G ट्रायल स्टार्ट किया था दिल्ली, NCR और मुंबई में। और अब वोडाफोन आइडिया की दोस्तों बारी है। उन्होंने भी यहाँ पे देखिए अपना 5G का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। पुणे में किया है उन्होंने, गांधीनगर, और यहाँ पे आपको नोकिया के और एरिक्सन के साथ देखिए वो 5G ट्रायल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आपको देखने को मिल रहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है वी हैव टेस्टेड डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग एज अ फीचर बिटवीन 4G एंड 5G विद आवर एग्जिस्टिंग 4G स्पेक्ट्रम।
We have initiated 5G trials with our major network partners Nokia and Ericsson on the freshly allocated 5G spectrum in Pune and गांधीनगर। कंपनी को देखिए अभी यहाँ पे 5G के स्पेक्ट्रम अलॉट हुए थे पुणे और गांधीनगर में, तो उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ जो नोकिया और एरिक्सन है उनके साथ मिलके अपने ट्रायल्स को शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने एक डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग जो हुई है उस पर हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि वाइल वी आर इन द मिडिल ऑफ आर 4G कैपेक्स साइकिल वी हैव डिप्लॉइंग इक्विपमेंट विच इज 5G रेडी फॉर बोथ रेडियो एंड कोर। ही सेड एडिंग दैट द टेलीको हैज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग द लेटेस्ट 4G इक्विपमेंट विच इज कैपेबल ऑफ अपग्रेडिंग टू 5G। कंपनी के लिए दोस्तों एक बढ़िया बात यह है कि कंपनी के पास 4G के इक्विपमेंट्स काफ़ी बढ़िया है जो जल्दी 5G में अपग्रेड होते हुए नजर आएंगे, और एक कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज के तौर पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये खबर भी इंपॉर्टेंट है 5G को लेके जो आपको देखने को मिल चुकी है। अब बात करते हैं स्टॉक के ऊपर, स्टॉक के चार्ट के ऊपर कैसा कर सकता है यहाँ से, क्या बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्या यहाँ से फिर आपको स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों इसके ऊपर बात करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने 8 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग दी है, 25 पैसे आपको गिरता हुआ नजर आया है। 2.76% की गिरावट वोडाफोन आइडिया में दर्ज होती हुई नजर आई है यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में। और स्टॉक में रिजल्ट के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि तेज़ी से गिरावट बनती हुई नजर आ रही है और तेज़ी से स्टॉक देखिए नीचे आता हुआ नजर आया है। आपको फ्राइडे को भी देखने को मिला कि कोई खास तेज़ी बनती हुई नजर नहीं आ पाई। 8 रुपये की जो रेंज थी, सॉरी जो 9 रुपये का सपोर्ट था उसको ब्रेक किया और अब 8 रुपये की रेंज में स्टॉक आपको देखिए एंटर करता हुआ नजर आ चुका है। 8 रुपीज़ 85 पैसे 8 रुपीज़ 90 पैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग दी है। बट जो खबरें निकल के आई है जो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कंपनी का फंड रेजिंग के ऊपर बयान, 5G के ऊपर शुरुआत, ये खबरें एक पॉजिटिव खबर है और आप मान के चलिए मंडे को स्टॉक इस पर रिएक्ट भी करता हुआ नजर आएगा। देखिए ऐसा चीज़ पहले ये मैंने आपको कहा था रिजल्ट से पहले कि देखिए आपको अगर रिजल्ट के मुताबिक आप इस स्टॉक में रहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, रिजल्ट के बाद गिरावट बन सकती है, और वही देखिए एकाएक देखने को मिला। लेकिन अभी भी क्या कहता हूँ कि देखिए जो करंट लेवल के आसपास है वो एक बाइंग रेंज बन सकती है, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं या फिर जिन्होंने काफ़ी ऊपर देखिए स्टॉक को ले रखा हो। एवरेज करने का देखिए मौका आपको मिलता है तो एवरेज करने का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। देखिए आपको स्टॉक पहले भी 8 रुपये की रेंज में आता हुआ देखने को मिला है एंड देन बाउंस बैक करता हुआ नजर आया, और कंपनी ने जो साफ साफ दोस्तों ये कहा है कि यहाँ पे हम पैसे को रेस करने वाले हैं, कंपनी के तरफ से जो स्ट्रॉन्ग बयान निकल के आया उस पर ही दोस्तों हम यहाँ पे देखिए विश्वास कर सकते हैं। हमारे पास और कुछ चीज़ें नहीं है विश्वास करने लायक, और ये अगर हम विश्वास करके चलेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए। मंडे को मुझे लगता है कि स्टॉक फिर आपको तेज़ी करके दिखा सकता है और 9 रुपये के अबाउट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जिन लोगों को यहाँ पे खरीदारी करनी है उनको क्या करना है, टेक्निकल्स के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ यहाँ पे मंडे के टारगेट्स क्या देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्निकल्स अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा लास्ट मिनटों में स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ देखने को मिला है, 11 सेल, उसके सामने 7 बाइंग हो रही है। ऑसिलेटर्स न्यूट्रल है, मूविंग एवरेजेस सेलिंग दिखा रहे हैं, लेकिन 9 के सामने 5 बाइंग होती हुई नजर आ रही है। तो बाइंग देखिए धीरे धीरे लौट रही है, जो सबसे बड़ी बात है। आपको जहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल रही थी वहाँ पे 11 सेल अभी है, लेकिन सामने देखिए 7 बाय आ रहे हैं। तो खरीदारी करने के बारे में देखिए लोग सोच रहे हैं, और अब आपको देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया के अंदर की डिलीवरी भी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रही है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव होते हुए नज़र आए हैं यहाँ पे, और इसलिए वॉल्यूम्स भी आपको देखिए यहाँ पे एक्सट्रीमली यूज होती हुई देखने को मिली है, बहुत तेज़ी से आपको ग्रो करती हुई नज़र आई है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया साइन तो नहीं कह सकते, बिकॉज गिरावट में अगर वॉल्यूम्स बढ़ती है तो वो इतना पॉजिटिव नहीं होता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया में हमको हमेशा देखने को मिला है तेज़ी में भी एक बड़ी वॉल्यूम्स होती है, गिरावट में भी बड़ी वॉल्यूम्स होती है, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात भी नहीं दिखती है यहाँ पे। लेकिन जिन लोगों को खरीदारी करनी है वो करंट लेवल के आसपास बाय करके चले। टारगेट रखना है दोस्तों यहाँ पे आपको वोडाफोन आइडिया का, यहाँ से मंडे के लिए 9 रुपये 15 पैसे का। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है वो पे मेंटेन करके चलना है 8 रुपये 60 पैसे का, 8 रुपये 50 पैसे का ओवरऑल मेंटेन करके चलिए इस पूरे हफ्ते के लिए, और टारगेट रखिए इस पूरे हफ्ते का 9 रुपये 50 पैसे तक का। देखिए वोडाफोन आइडिया की अगर खबरें निकल के आ जाती है फंड रेजिंग के ऊपर तो वो खबरें वन ऑफ द बेस्ट खबरें हो सकती है और उसके ऊपर स्टॉक रिएक्ट करेगा। मंडे को कंपनी के सीईओ के बयान पे डेफिनेटली स्टॉक रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।